तो यार आज से मैं एक ऐसे एनिमे को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि भाई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डार्क और ब्रूटल मांगा के ऊपर बेस्ड है। इस एनिमे में आपको खून पानी की तरह देखने को मिलेगा और ब्रूटलिटी नेक्स्ट लेवल है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ज़र्क, द डार्केस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। तो आज से मैं इस एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सीजन 0.1 के एपिसोड 1, 2, 3 को कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1, द ब्लैक सोर्ड्समैन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लोहार को जो कि एक तलवार बना रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गट्स एक शहर के अंदर जा रहा होता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं एक बार में। ये बंदा बोलता है, बारटेंडर क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा न्यूज है? वो बारटेंडर बोलता है, अभी कुछ अच्छा न्यूज नहीं है। तभी कुछ गुंडे एक छोटी सी लड़की को बार के अंदर ले आते हैं। वो लड़की बोलती है, कोई मेरी मदद करो, पर बार में बैठे सारे लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी आके इनसे बोलता है, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, इस लड़की को जाने दो। ये लोग उसे नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं, चुप कर बुड्ढे, अपने काम से काम रख। ये बूढ़ा आदमी उस लड़की का दादाजी है। ये गुंडे उसे जबरदस्ती दारू सर्व करने को बोलते हैं। तभी इस लड़की के हाथों से थोड़ा सा दारू गिर जाता है। तभी यह आदमी बोलता है, ए लड़की, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे कोई मैनर्स नहीं सिखाए? उनमें से एक आदमी उस लड़की के मुंह को टेबल पे दबा के उस दारू को साफ करवाने लगता है। तभी उस आदमी के ऊपर कोई तीर मार देता है और ये तीर मारने वाला और कोई नहीं, गट्स है। गट्स इन दोनों के ऊपर तीर की बारिश कर देता है। वो इस आदमी से बोलता है, मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। वो आदमी बोलता है, क्या बोला तुमने? तभी गट्स उसके ऊपर अपने चाकू से हमला करता है। वो उस चाकू को अपने पैर से और अंदर दबा देता है। गट्स बोलता है, मेरा ये मैसेज तुम अपने मास्टर को बता देना कि ब्लैक सोर्ड्समैन यहाँ आ चुका है। तभी पीछे से एक आदमी उसको मारने के लिए आता है, पर गट्स उसको अपनी तलवार से 2 हिस्से में काट देता है। सीन चेंज होता है। ये नीचे झुका आदमी इन लोगों से बोलता है, ब्लैक सोर्ड्समैन यहाँ आ चुका है। उसके सारे कपड़े भी ब्लैक हैं। उसके पास एक बड़ा सा तलवार है जो कि उसके शरीर से भी ज्यादा बड़ा है और वो तीर के साथ भी हमला करता है। ये ब्लू हेयर वाला आदमी बोलता है, मिनिस्टर अब हम क्या करें? यह आदमी बोलता है, उसे ढूंढो। सीन चेंज होता है। ये मिनिस्टर बोलता है, मैं ये सब अपने मास्टर को कैसे बताऊं? उसके बाद सारे सैनिक गट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदे को जो कि बोलता है, आखिरकार वो ब्लैक सोर्ड्समैन यहाँ आ चुका है। वो एक डार्क स्माइल देता है। सीन चेंज होता है। एक जंगल के अंदर गट्स सो रहा होता है। तभी उसे जंगल में से बहुत सारे आवाज आने लगते हैं और उसका नींद टूट जाता है। उसके गले के मार्ग पे खून निकलने लगता है। तभी जंगल के अंदर से कोई बोलता है, हम हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तुम्हारा शरीर हमारा है, तुम हमसे भाग नहीं सकते। और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। गट्स बोलता है, चुप करो। तभी हम उसके आसपास बहुत सारे कंकाल का इल्यूजन देख पाते हैं। वो लोग बोलते हैं, जब तक ये ब्रांड तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा डर सब कुछ हमारा है। सीन चेंज होता है। मिनिस्टर मास्टर से सॉरी बोलता है और बोलता है, जिसने हमारे आदमियों को मारा उसने बोला कि वो ब्लैक सोर्ड्समैन है। मास्टर बोलता है, अभी तुम खुद के लाइफ के बारे में सोचो। मैं उस आदमी का स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे इंसानों के हड्डियां टूटने का साउंड बहुत पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ आग लग चुका है जिससे कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर को जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है। उसके सामने गट्स आके पहुंच जाता है। तभी उसके सिपाही गट्स के ऊपर हमला कर देते हैं, पर गट्स उनके ऊपर तीरों से हमला करता है जिससे कि कुछ सैनिक तो भाई मर जाते हैं। बाकी के सैनिक उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गट्स उनको बीच में से काट देता है जिसे देखकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचता है। स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम ब्लैक सोर्ड्समैन हो, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। गट्स उसके ऊपर तीर से हमला करता है जिससे कि वो स्नेक मॉन्स्टर एक ढेर के नीचे दब जाता है। पर अचानक वो उस ढेर से उठता है और अपनी पूंछ से गट्स के ऊपर हमला करता है जिससे ही गट्स दूर जाके गिरता है। वो स्नेक मॉन्स्टर अपने ओरिजिनल रूप में आता है। उसके 2 हाथ और 2 पैर थे। उसके खुद के सैनिक उसे देखकर डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर गट्स को बार बार मारने लगता है। वो बोलता है, इंसान कमजोर होते हैं। पर तभी गट्स उसके मुंह पे एक लॉन्चर छोड़ देता है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। तभी गट्स अपना तलवार निकाल के उसके 2 टुकड़े कर देता है और चारों तरफ खून ही खून। गट्स बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें कोई इंसान नहीं मार सकता? वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारा वो ब्रांड। पर गट्स उसको टॉर्चर करने में बिजी था। वो उसके मुंह पे बार बार तीर मारता है, वो भी मजे लेकर। गट्स बोलता है, जैसा तुमने कहा कि हम इंसान कमजोर होते हैं पर हम खुद को बचाने के लिए फाइट करते हैं, मैं तुम्हें वो दर्द देना चाहता हूँ जो दर्द मैंने सहा है, जिससे कि तुम वो दर्द का मतलब समझ सको। वो मॉन्स्टर अपने जीवन का भीख मांगता है पर गट्स उसको मजे लेकर मारता है। आखिर में वो उस स्टोन को भी उठा लेता है और सीन चेंज हो जाता है। ये गेंडा सोल्जर बोलता है, ए बच्चे, क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2, द बैंड ऑफ द हॉक। एपिसोड का स्टार्टिंग एक फाइट से होता है जहाँ पे ये मोटा आदमी
आदमी सबको काट रहा होता है, इसका नाम बजूसो होता है। तभी उसके सामने गर्ड्स आता है। सारे लोग बोलते हैं ये बच्चा कौन है। गर्ड्स बजूसो के ऊपर लगातार हमला करता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 1 में आपने जिस गर्ड्स को देखा था वो प्रेजेंट टाइम का गर्ड्स है, और अभी जिस गर्ड्स को आप देख रहे हैं ये कहानी पास्ट में चल रहा है। गर्ड्स उसके कुल्हाड़ी को आधा काट देता है। बजूसो गर्ड्स के हेलमेट पे हमला करता है, जिससे कि गर्ड्स का हेलमेट टूट जाता है, पर गर्ड्स उसके पेट में मारता है और उसके सर को आधा काट देता है। ग्रिफिथ और उसके चेले ये फाइट ऊपर से देख रहे थे। उसके चेले ग्रिफिथ और गर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। हम ग्रिफिथ के गले में वो स्टोन देख पाते हैं। गर्ड्स को कुछ लोग लड़ाई का उपहार देते हैं, मतलब पैसे देते हैं। वो आदमी बोलता है तुमने बजूसो को हरा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? तुमको इसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। पर गर्ड्स वहाँ से जाने लगता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी ग्रिफिथ के चेले चपाटे उसको सामने से देख लेते हैं। ये लोग गर्ड्स का पैसा चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग हमला करने की कोशिश तो करते हैं, पर गर्ड्स उनको एक एक बार में काट देता है। अभी वहाँ पे कास्का आती है। वो गर्ड्स के हाथ में एक तीर मार देती है। वो गर्ड्स के हमले को झेल नहीं पाती और उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। गर्ड्स उसके ऊपर बिना रुके हमला करने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रिफिथ आ जाता है और गर्ड्स रुक जाता है। कास्का बोलती है ग्रिफिथ संभल के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रिफिथ गर्ड्स से बोलता है क्या तुम अपना तलवार नीचे करोगे? पर गर्ड्स बात नहीं सुनता और हमला कर देता है। पर ग्रिफिथ भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और बड़ी ही फुर्ती से उसके छाती में तलवार घुसा के निकाल देता है। इसके चेले चपाटे सोचते हैं कि गर्ड्स मारा गया, पर तभी गर्ड्स खड़ा होने लगता है और वो जब हमला करने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। सीन चेंज होता है। गर्ड्स एक अनजानी सी जगह पे नंगा होके भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा है। गर्ड्स बोलता है गाम्बिनो मेरी मदद करो, मेरे तलवार को लेके इस मॉन्स्टर को मार दो। गाम्बिनो बोलता है मैं तो तुम्हारे दुनिया में जिंदा हूँ ही नहीं, तुमने तो मेरे बॉडी में मेरे ही स्वॉर्ड को घुसा दिया था, जिसकी वजह से मैं मर गया था। तभी गाम्बिनो के शरीर से खून की पिचकारी निकलने लगता है। गाम्बिनो बोलता है तुम मरना डिजर्व करते हो। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे कंकाल गर्ड्स के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हें मर जाना चाहिए था। गर्ड्स चिल्ला के सॉरी बोलता है गाम्बिनो को। तो गाइस ये स्कल वाला क्लिप क्या आपको कहीं पे याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो कमेंट में बता देना। सीन चेंज होता है। गर्ड्स बोलता है मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तभी हम देखते हैं कास्का को, जो कि गर्ड्स के साथ सोई थी, वो भी न्यूडिटी में, क्योंकि लड़ाई के बाद गर्ड्स का तबियत खराब हो गया था और ग्रिफिथ ने बोला था कि उसके बॉडी को गर्म करने के लिए तुम उसके पास सो जाओ, इसीलिए सोई थी। आप कुछ अलग मत समझना। गर्ड्स का नींद टूट जाता है। वो देखता है कि वो एक टेंट के अंदर सो रहा था। टेंट के बाहर ग्रिफिथ के चेले चपाटे बैठे थे। वो बाहर आके देखता है तो ग्रिफिथ और कास्का बात कर रहे थे। कास्का आके गर्ड्स के छाती में एक मुक्का मारता है और उसे बोलता है गुड मॉर्निंग, तुम मेरी वजह से जिंदा हो। वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलोगे? और उसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। गर्ड्स पूछता है ये लोग कौन है? ग्रिफिथ बोलता है ये बैंड ऑफ द हॉक के मेंबर हैं, क्या तुमने इनके बारे में सुना है? गर्ड्स बोलता है मैंने बस इनके बारे में रूमर्स सुना है। वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। गर्ड्स पूछता है मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं मारा जबकि तुम्हारे पास पूरा मौका था? ग्रिफिथ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मेरे टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें महल में लड़ते हुए देखा था, तुम बहुत अच्छा लड़ रहे थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीम में ज्वाइन हो जाओ। गर्ड्स सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। वो बोलता है अगर मैंने मना किया तो? ग्रिफिथ पूछता है क्या तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते? गर्ड्स बोलता है नहीं, मैं नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ग्रिफिथ बोलता है तुमने सही कहा, पर मैं तुम्हारे फीलिंग पढ़ सकता हूँ। गर्ड्स बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ये सब इतनी आसानी से भूल जाओगे कि मैंने तुम्हारे लोगों को मारा था। अब से मैं तुम्हारा और तुम मेरा दुश्मन हो। ग्रिफिथ पूछता है तुम क्या चाहते हो? गर्ड्स बोलता है मैं, और वो अपना तलवार निकाल लेता है। वो बोलता है अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम्हारे सीने में वैसा ही छेद करूंगा जैसा तुमने किया था। ग्रिफिथ पूछता है अगर मैं जीता तो? गर्ड्स बोलता है तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लेना। ग्रिफिथ बोलता है ठीक है। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार एपिसोड 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके एक डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि इसका एनिमेशन क्वालिटी इतना खराब क्यों है। तो मैं आपको गाइस बता दूं, ये एनिमे आया था 1997 में, इसलिए इसका एनिमेशन थोड़ा पुराना और थोड़ा खराब है। पर इसका जो गाइस मांगा है वो बहुत बढ़िया है। उसमें जो आर्ट स्टाइल डिटेल में दिखाए गए हैं, अगर आप इसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपका ट्रॉमा खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो गाइस बजर्क का मांगा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में आता है और उसका एनिमे सबसे वाहियात में जाता है, क्योंकि यार इसको ठीक से एनिमे अडेप्टेशन नहीं मिला है। तो यार अब चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके एनिमे एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट में बता देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके मांगा के एक्सप्लेन को कंटिन्यू करूं आप कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 को, जिसका नाम है फास्ट बैटल। एपिसोड का शुरुआत होता है, गर्ड्स और ग्रिफिथ अपना अपना तलवार निकालते हैं फाइट करने के लिए। तभी कास्का वहाँ पे उनको रोकने के लिए आती है, क्योंकि कास्का चाहती है कि गर्ड्स सुरक्षित रहे। पर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ग्रिफिथ गर्ड्स के हाथों में कट मार देता है। ग्रिफिथ पूछता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर तुम पूरा रिकवर होने के बाद लड़ोगे? गर्ड्स बोलता है चुप करो और आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे
ब्रांड ऑफ द हॉक के मेंबर आ जाते हैं, आई मीन ग्रिफिथ के चेले आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या उसने पिछली लड़ाई से कुछ नहीं सीखा जो अब ग्रिफिथ से दोबारा लड़ रहा है। वो बोलता है ग्रिफिथ उसे मार दो। तभी कास्का उनको रोकती है। वो बोलती है ग्रिफिथ ने बोला है कि उसके फाइट में कोई भी दखल अंदाजी ना करे। करकुस बोलता है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस लड़के को मार दूं। तभी कास्का उसके गले पे तलवार रख देती है और बोलती है ग्रिफिथ लीडर है, उसने बोला है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। सीन चेंज होता है फाइट की तरफ। ग्रिफिथ गर्ड्स के बॉडी में बहुत सारे कट मार देता है। गर्ड्स उसके ऊपर मिट्टी उछाल के उसको मारने की कोशिश तो करता है पर ग्रिफिथ उसके तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। ग्रिफिथ बोलता है मेरे दोस्त तुम मुझे अभी हरा नहीं सकते। गर्ड्स उसके तलवार को अपनी दांतों से दबा देता है। तभी उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं। गर्ड्स ग्रिफिथ को पीटने लगता है। पहाड़ के ऊपर से बैंड ऑफ द हॉक के मेंबर्स ये सब देख रहे थे। गर्ड्स पूछता है तुम्हें तुम्हारे खून का स्वाद कैसा लगा। गर्ड्स उसके ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है पर ग्रिफिथ उसके हाथ को मोड़ देता है। ग्रिफिथ बोलता है ये फाइट खत्म हो चुका है, अगर तुम अपना हाथ निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे शोल्डर का जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। गर्ड्स बोलता है तू नर्क में जाएगा साले। ये सुनने के बाद ग्रिफिथ गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। कास्का ये देखकर दुखी होती है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर ग्रिफिथ का प्रशंसा करते हैं। करकुस गर्ड्स को बोलता है ये तुम्हारे साथ बहुत खराब हुआ लूजर। तभी ग्रिफिथ ऐलान करता है अब से गर्ड्स हमारे टीम का हिस्सा है। सीन चेंज होता है। एक कास्टल के ऊपर दो आदमी खड़े हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है बैंड ऑफ हॉक के मेंबर अब से मडलैंड के साथ मिलकर लड़ेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भाड़े के सैनिक तो बस तोप का चारा हैं। ये दूसरा आदमी बोलता है क्या वो राजा का भरोसा और पावर जीतना चाहते हैं, इससे तो हमारा सम्मान और गौरव का हानि हो सकता है। वो दोनों टेंट की तरफ देख के बोलते हैं ये इरिटेटिंग है। सीन चेंज होता है। गर्ड्स सोच रहा होता है। ग्रिफिथ बाहर से हंस के बात करता है एक इनोसेंट बच्चे की तरह, पर उसने इतनी आसानी से मेरे जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया, वो भी बिना किसी टेक्निक के। असल में वो है कौन। तभी उसे बाहर से आवाज आने लगता है। कोई बोलता है क्या तुम सच में गर्ड्स को मारना चाहते हो। करकुस बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, वो अभी सो रहा है, वो इंजर्ड भी है, शायद उसका स्वॉर्ड भी उसके पास नहीं होगा, पर इन्हें नहीं पता कि गर्ड्स इनका बकवास चुपके से सुन रहा है। करकुस शाम को पहले जाने के लिए बोलता है। शाम बोलता है मैं ही क्यों, तुम में से कोई जाओ। तभी वहाँ कास्का आती है। वो बोलती है गर्ड्स इंजर्ड होने के बाद भी तुम सबकी एक साथ पटक के ले लेगा। वो बोलती है करकुस अच्छे बच्चे की तरह टेंट में जाओ। करकुस बोलता है कास्का तुम उसे बचाना क्यों चाहती हो। अच्छा तुम जो 2 रात उसके साथ सोई थी इसीलिए तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग आ गया। कास्का बोलती है अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। करकुस बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वो वहाँ से चले जाते हैं। गर्ड्स बाहर आता है और कास्का को थैंक यू बोलता है। कास्का बोलती है तुम गलतफहमी में हो, मैं तो बस ये सब ग्रिफिथ के ऑर्डर में कर रही थी, वरना तुम्हारी फिक्री कौन करे। मुझे उम्मीद है कि तुम जितनी जल्दी हो सके युद्ध में मारे जाओगे। सीन चेंज होता है। महल के अंदर ग्रिफिथ सैनिकों को बोलता है हमारे दुश्मन पहाड़ के ऊपर हैं और वहाँ पे उनके 2000 सैनिक तैनात हैं। हमारा काम पहाड़ के पीछे उनके खाद्य पदार्थ और उनके सामान को जलाना है। अगर रात में हमला होता है तो वो लोग पहाड़ के सामने नाकाबंदी कर देंगे, इसलिए हम नदी पार करके उनके पास सरप्राइज अटैक करेंगे। जब हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तब हम सबसे छोटा रास्ता अपनाएंगे, ठीक उनकी सेनाओं के बीच से। वो सोल्जर पूछता है क्या कोई बैकअप है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ बोलता है नहीं है। वो बोलता है मुझे लगता है वो रात के हमले के लिए अपने यूनिट भेजने को सक्षम नहीं है। ग्रिफिथ बोलता है आज का रेयर गार्ड गर्ड्स है। ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। गर्ड्स पूछता है क्या ये ऑर्डर है। ग्रिफिथ बोलता है हाँ बिल्कुल। बाकी ये मेंबर बोलते हैं क्या ग्रिफिथ इसे चेक करना चाहता है। कास्का बोलती है ग्रिफिथ गर्ड्स के ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है। करकुस साइड में खड़ा होकर बोलता है मुझे अब इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे लगता है कि गर्ड्स मारा जाएगा। उसके बाद वो नदी को क्रॉस करने लगते हैं। तभी वो एक दुश्मन सैनिक को देख लेते हैं और उसके ऊपर चाकू फेंक के उसे मार देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। दुश्मन सैनिक अपने टेंट के बाहर आग जला के बैठे थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। तभी इसे जंगल में से आग जलता हुआ दिखता है और ये आग ग्रिफिथ के चेलों ने जलाया था। वो सैनिक ग्रिफिथ को देखकर बोलता है दुश्मन आ गए। वो बोलता है ये लोग इस दिशा से क्यों आ रहे हैं, और इनके बीच युद्ध छिड़ जाता है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स इनके टेंट पे आग लगा देते हैं। दुश्मन सैनिक बोलता है इन्होंने गन पाउडर पे आग लगा दिया है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर उनके बीच से भागने लगते हैं। गर्ड्स बोलता है ये तो बहुत मजेदार था। उनके पीछे दुश्मन सैनिक आ रहे होते हैं। गर्ड्स बोलता है अब मेरी बारी है, आओ मेरे पीछे आओ। ग्रिफिथ महल में आता है और बोलता है ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो बाहर आकर अपनी टीम से पूछता है हमारा कितना नुकसान हुआ। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं। वो बोलता है हमने गर्ड्स को छोड़ दिया, दुश्मन उसके पास घूम रहे हैं। उसने कहा वो उस ग्रुप को अकेला खत्म कर देगा। तभी वहाँ पे रिकेट आती है। सीन चेंज होता है। गर्ड्स उनके 2 मेंबर को काट देता है। तभी दुश्मन उसके घोड़े के पैर पे तीर मार देते हैं, पर सामने से ग्रिफिथ के साथी आके उनके ऊपर तीर चला देते हैं। ग्रिफिथ गर्ड्स को अपने घोड़े पे बिठा के वहाँ से भागता है। तभी बैंड ऑफ हॉक के मेंबर 3 दिशाओं में बढ़ जाते हैं, जिससे कि दुश्मन सैनिक महल के सामने आ जाते हैं। मडलैंड का सेनापति उनके ऊपर तोप से हमला कर देता है, जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। सीन चेंज
मैच होता है। मडलैंड के सैनिक और बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स आपस में जश्न मना रहे थे, पर गर्ड्स दीवार के ऊपर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है ग्रिफिथ का उम्र जो भी हो, पर वो एक अच्छा लीडर है, उसके ऊपर सारे लोग बिलीव करते हैं और वो हमेशा परफेक्ट फैसला लेता है। तभी वहाँ पे बैंड ऑफ हॉक के मेंबर आते हैं। वो पूछते हैं गर्ड्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम चिड़ियों से बात कर रहे हो? वो लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। रिकेट बोलती है मैं तुम्हारे वजह से बच गया, तुम एक अच्छे फाइटर हो। गर्ड्स बोलता है बस ये तो मेरा ड्यूटी था। वो बोलते हैं आ जाओ पार्टी करते हैं, और वो उसे उठा के ले जाते हैं। वो लोग उसे ड्रिंक देते हैं पीने के लिए। गर्ड्स के लिए सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और गर्ड्स भी ड्रिंक पी लेता है, पर करकुस बीकेएल ये सब देख के खुश नहीं था और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं हम एक जरूरी जानकारी के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस दो देशों के बीच में फाइट चल रहा होता है और मडलैंड का साथ बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स देते हैं लड़ाई में। अब बात करते हैं हम दूसरे जानकारी के बारे में। तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये पत्थर क्या चीज है। तो गाइस ये पत्थर नहीं है, इसका नाम है बेलहेड। ये बेलहेड गॉड ऑफ हैंड्स का एक पार्ट है। ये बेलहेड जिसके पास भी रहेगा वो इस दुनिया को टाइम आने पे कंट्रोल कर सकता है। अब कोई दुनिया को कंट्रोल करेगा या नहीं ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम तीसरे जानकारी के बारे में। इस आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये ब्रांड क्या चीज है और ये गर्ड्स के गले पे आया कहाँ से। तो भाइयों ये एक डार्क चीज है, इसके बारे में आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएंगे। तो अगर आपको ये तीन जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।